द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 371 से लेकर 380 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 371। त्वचा ठंडी होती है लेकिन अंदर भट्टी की तरह गर्म होता है, और इस गर्म दिल में ठंड और बर्फ जैसी ठंड होती है। जुएनवीफेंग का नाम इससे आता है। क्या इस पर्वत के साथ कोई समस्या है? बाय लियान ने पूछा। टोंग याओ घूम गया। उसने अचानक बाय लियान की आस्तीन पकड़ ली। वह लंबा नहीं है। बाय लियान के सामने खड़ा था। ये बाय लियान की छाती से मुश्किल से अधिक था, इसलिए जब वह बोली तो उसे देखना पड़ा। यह ऐसी छोटी क्रियाएं हैं जो बाय लियान को उसकी आंखों में सितारों को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती है। सीनियर सिस्टर बाय, यहाँ मुझे याद है, मैं यहाँ रहता था जब मैं एक बच्चा था, टोंग यान ने उत्साह से कहा। बाय लियान ने थोड़ा सिर हिलाया। बेशक वह जानती थी कि टोंग याओ को सही याद है। टोंग याओ के चरित्रकारी ने संक्षेप में अपनी पहचान और पृष्ठभूमि पेश की। लड़की उत्तरी लुझोउ से है। बर्फ के तूफान के कारण भोजन प्राप्त करने के लिए उसे नाव से दूसरों के साथ भागना पड़ा। मुझे नहीं पता कि उसे दुर्भाग्य या सौभाग्य कहना है। जब लकड़ी की नाव हेमू जलडमरूमध्य के लिए रवाना हुई तो तूफान अचानक गिर गया, लकड़ी की नाव पलट गई और बोर्ड पर अधिकांश लोग मर गए। बस जब टोंग याओ ने सोचा कि वह बर्बाद हो गया है, किंग यूफेन किन शोजुओ जो बाहर था उसे बचाया। तब से वह ड्यू जियानमिन में शामिल हो गई और किन शोजुओ के पसंदीदा शिष्य बन गए। किन शोजुओ बाय लियान की सोच ने राहत की सांस ली। खेल की साजिश में जब तक कठोर परिस्थितियों वाले छिपे हुए तत्वों को ट्रिगर नहीं किया जाता है, किन शोजुओ अनिवार्य रूप से म्यू यिशिन के हाथों मर जाएगा। लेकिन अब जब संकट खत्म हो गया है, तब भी वह जीवित है और ठीक है। इस तरह जूनियर सिस्टर टोंग रसातल में नहीं गिरेगी और निर्दयी मास्टर ऑफ हेड्स और महारानी जुए बन जाएगी। बाय लियान के विचार में यह एक अच्छी बात है। एक अच्छी कहावत है, जियान के पास पहले एक चरित्र है। परी सड़क कड़वी और ठंडी है, आप और मैं एक दूसरे को गर्म रखने के लिए गले लगाते हैं। बाय लियान इस वाक्य से बहुत सहमत हैं, भले ही उसके पास अजेय शक्ति हो, अंत में खुद को निर्दयी व्यक्ति के रूप में विकसित करने का क्या मतलब है? जूनियर बहन टोंग ने भी शायद ऐसा सोचा था, अन्यथा उसे सीधे खेल में काला नहीं किया जाएगा। इस समय टोंग याओ ने बाय लियान की आस्तीन को जाने दिया। क्या सीनियर सिस्टर बाय इन जगहों पर कुछ जांचने जा रही है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने उत्तर दिया, ये सही है। उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ ने शर्म से अपने कपड़ों के कोने को रगड़ दिया। सीनियर सिस्टर बाय, जब आप जुए जाते हैं तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। वापस जाना चाहते हैं और एक नजर है? बाय लियान ने वापस पूछा। टोंग याओ ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी गर्दन पर लाल धुंध दिखाई दी। ये पहली बार था जब उसने सीनियर सिस्टर बाय से इसके लिए कहा था, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वह थोड़ी अपरिचित और घबराई हुई थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बाय लियान सहमत हो गए। बस जाओ। क्या ये सिर्फ एक बच्चा नहीं ला रहा है, यह उसकी यात्रा को प्रभावित नहीं करता है। यदि कोई खतरा है तो वह पहले टोंग याओ को वापस भेज सकती है और कुछ सहायकों को ऊपर जाने के लिए बुला सकती है। महान। उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ ने उत्साहपूर्वक उसकी मुट्ठी बांध दी। बैंगनी जुड़वां पोनीटेल ऊपर और नीचे बह गए। वह बहुत बदसूरत लग रही है, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, अन्यथा वह छोटे कपड़े पहनना और शराब की लौकी के साथ घूमना पसंद नहीं करती। जंगशू मंडप में बहुत से लोग नहीं हैं, इसलिए कोई भी टोंग याओ के शोर को नापसंद नहीं करता है। अगले कुछ दिनों में बाय लियान ने पुस्तकालय में एकत्र की गई खबर को सुलझा लिया। क्योंकि संप्रदाय के प्रमुख जुए यूनजी तबाही से सफलतापूर्वक लौटे, उन्होंने उसे एक और दिन के लिए बाहर कर दिया। जश्न मनाने के बाद बाय लियान एक लैन की गुफा में आया। पिछले कुछ दिनों में एक लैन की सांस बहुत स्थिर हो गई है, लेकिन वह अभी भी नींद है। एक दिन में 12 बजे आधे घंटे के लिए जागना उसके लिए दुर्लभ है। मास्टर। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने एक लैन का हाथ पकड़ लिया जो सो रहा था। वह लंबे समय से जुआ खेल रही है। उदाहरण के लिए, वह कल जुए के लिए रवाना हो रही है। उदाहरण के लिए, उसने अपनी जूनियर बहनों को मास्टर की देखभाल करने का काम सौंपा है। उदाहरण के लिए, अंकल यान यू, जो उदास थे, आखिरकार फिर से खुश हो गए। लंबे समय तक बात करने के बाद बाय लियान ने अचानक कहा, कम से कम आधा महीना लगेगा, मास्टर। जाने से पहले मुझे स्नान करने में आपकी मदद करने दें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। एक लैन सतर्क हो गया।
अगर वह अपने कपड़े उतारना चाहती है तो वह कभी इसकी अनुमति नहीं देगी। बाय लियान ने सिर्फ उसका गाल पिया, फिर उसकी बाह को निचोड़ लिया। बिल्कुल नहीं। जितना अधिक वह इसे देखती थी, उतना ही उसे लगता था कि एक लैन जो सो रहा था, प्यारा था। ये बहुत अच्छा होगा यदि मास्टर के व्यक्तित्व को थोड़ा नरम किया जा सकता है। हवा साफ है और धूल बिखरी हुई है। यदि ये केवल इस हद तक है, तो मैं एक शिक्षक के रूप में आपके अपराध को सहन करूंगा। सूर्य और चंद्रमा बदलते हैं। तारे सुबह की रोशनी में फीके पड़ जाते हैं। बाय लियान और टोंग याओ उत्तर की ओर पूरे रास्ते पीछा करते हुए बादल की नाव लेते हैं। उसने ध्यान से गणना की। जुए जाने के लिए ये हजारों मील दूर है। यदि आप पूरी प्रक्रिया के लिए क्लाउड चेजिंग बोट पर भरोसा करते हैं, तो न केवल आपकी गति धीमी होगी, बल्कि यह बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थरों का भी उपभोग करेगा, और आपको अंत में केवल पवित्रता का क्षण मिलेगा। तो मितव्ययी बाय लियान 2 बार टेलीपोर्टेशन सकल पर स्विच करने के बाद गुआंगटोगमेन की उड़ान नाव पर सवार हुई। उड़ने वाली नाव उत्तरी सागर को पार कर गई और ब्लैकवुड स्ट्रेट के विपरीत तट पर रुक गई। फ्लाइंग बोट पर अधिकांश लोग उब गए थे, और बाय लियान ने यात्रा के दौरान डेक्सियनमैन की चौंकाने वाली लड़ाई के बारे में बात की। वह चोर लाखों भूतों को नियंत्रित करता है और बेहद भयंकर है, लेकिन उसकी तुलना अभी भी परी बाय लियान से नहीं की जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। चोर ने परी बाय लियान के साथ 300 राउंड तक लड़ाई लड़ी। जब चोर शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था, तो परी बाय लियान ने एक भी चाल चली, जिससे लाखों भूत वापस लड़ गए और चोर को मार डाला। उद्धरण चिन्ह। एक संत क्या है? इसे संत कहा जाता है। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा। उद्धरण चिन्ह। गण, क्या मैं इसे नहीं ले सकता? बाय लियान लगभग रो पड़ी। सबसे कष्टप्रद बात यह है कि टोंग याओ अभी भी इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। क्या नरक है? यह अभी भी 300 राउंड है। उसने सुना कि सीनियर सिस्टर बाई ने चोर को कुछ राउंड में भगा दिया। सीनियर सिस्टर बाई उतनी अच्छी नहीं है जितनी वे कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने जल्दी से टोंग याओ को पकड़ लिया, जो धर्मी आक्रोश से भरा था। यह नहीं कर सकता। उसने रिश्वत देने की कोशिश की। टोंग याओ, सामने बर्फ का एक समुद्र है, मैं आपको खाने के लिए इलाज करूंगा। उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ निगल गया। मुझे शराब चाहिए, मुझे जुए में अच्छी शराब चाहिए। बाय लियान ने अनुपालन किया। कोई दिक्कत नहीं है। टोंग याओ ने अपने होठों को कल किया। सीनियर सिस्टर बाय, आप बहुत मामूली हैं। उद्धरण चिन्ह। वह अतीत में अपनी प्रभावशाली उपलब्धियों के बारे में बात करने लगी। अच्छा आदमी। बाय लियान थोड़ी उलझन में थी। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 372। उसने हमेशा सोचा था कि टोंग याओ सिर्फ आंतरिक प्रचार विभाग का प्रमुख था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बाहरी प्रचार कार्य की समृद्धि भी आपके योगदान के कारण थी। वह एक छड़ी के साथ टोंग याओ के मुंह को पकड़ना चाहती थी। उसी दिन दोपहर में उड़ने वाली नाव असीम बर्फ के मैदान पर डॉक की गई, जो आधिकारिक तौर पर बर्फ के समुद्र में प्रवेश करने वाला पहला पड़ाव था। पूर्वी शेंझोउ से अलग उत्तरी लुझोउ का क्षेत्र बहुत छोटा है, और ये लगभग एक पूरे के रूप में एक रेतीले क्षेत्र के समान है। 2 महाद्वीपों को एक ब्लैकवुड स्ट्रेट द्वारा अलग किया गया है। अंधेरे समुद्र के सामने स्थित बेओजू पूरे वर्ष बर्फ और बर्फ से ढका रहता है, और सबसे गंभीर बर्फ आपदा वाले स्थान को सी ऑफ स्नो कहा जाता है। उत्तर लुझोउ आकार में छोटा है और इसमें बहुत कम लोग हैं, लेकिन ज़ियक्सियन संप्रदाय की ताकत पूर्वी ईश्वर महाद्वीप से भी बदतर नहीं है। यह अफवाह है कि चरम उत्तर में किंगहान पैलेस की शीर्ष युद्ध शक्ति 4 प्रमुख संप्रदायों की तुलना में बेहतर है। सीधे शब्दों में, प्लूटो हॉल की ताकत की तुलना वुशन श्राइन से भी की जा सकती है। बेशक ये टेशान डॉमन और टाइकिंग डॉमन के लिए दोषी है। यदि वे अलग नहीं होते, तो भी वे किंग पैलेस को हरा सकते थे। फ्लाइंग बोट से उतरने के बाद बाय लियान ने जल्दी से यात्रा की, और स्नोगल पीक के आसपास के क्षेत्र तक पहुंचने में केवल आधा दिन लगा। वह अपने गृहनगर को खोजने के लिए टोंग याओ को लेने की जल्दी में नहीं थी। कोई भीड़ नहीं है, पहले जुए की विशेषता का प्रयास करें। उद्धरण चिन्ह। रेस्तरां के बाहर टोंग याओ ने उत्साह से अपनी कमर पर शराब की लौकी को छुआ। हालांकि जुए ठंडा है, यह उसके दिल को ठंडा नहीं कर सकता है जो पीने के लिए प्यार करता है। फिर मुझे फॉलो करें। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने रेस्तरां में टोंग याओ का नेतृत्व किया। अब जब वह सहमत हो गई है, तो उसे इसका पछतावा नहीं होगा। टोंग याओ को टेबल पर प्रतीक्षा करने दें, जबकि बाय लियान दुकानदार से शराब खरीदने गए थे। उसने सिर्फ पैसे निकाले थे जब काले रंग में लिपटे एक आदमी हवा और बर्फ में भूत की तरह बाहर से तैरता था। बाय लियान ने अपना सिर काट लिया।
वह लॉबी में अकेली थी जिसने इस आदमी को देखा। बाकी डिनर खाने और मुस्कुराने चाहिए, जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वे वास्तव में नहीं देख सकते। बाय लियान जल्दी से सतर्क हो गए। काले रंग के आदमी ने स्पष्ट रूप से डोमेन का उपयोग किया। फ्यूजन स्टेज में एक अमर कृषक से मिलने के लिए यह थोड़ा बहुत गड़बड़ है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे बाय लियान को सीने में दर्द और भी ज्यादा महसूस हुआ। काले रंग का आदमी उसकी ओर चला गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, क्या मेरा चेहरा एक नकली चेहरे की तरह दिखता है? मजाक नहीं, मैं कनिष्ठ बहनें नहीं हूं जिनके पास शांत लेख के नायक की उपस्थिति है। क्लैटर, काले रंग का आदमी बाय लियान से 1 फुट दूर रुक गया। वह अंधेरे की लपटों से जल रहा था। वह लौ ठंडी थी, बर्फ की तरह। तड़क, जल्द ही, जब बाय लियान को स्थिति बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो काले रंग का आदमी अचानक एक घुटने पर बैठ गया और उस पर चिल्लाया, हेड्स हॉल में लौटने के लिए मिस सैन का स्वागत करें। उद्धरण चिन्ह, आज हवा बहुत शोर है। उला की आवाज के बीच दरवाजे के बाहर कुचल बर्फ के साथ एक ठंडी हवा बह रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने बाईं ओर और फिर दाईं ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि नोट की कोई अन्य महिला नहीं है। रुको, तीसरी युवा महिला जिसे उसने बुलाया था, वह उसका जिक्र नहीं कर सकती थी, है ना? क्या आप मुझे बुला रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, काले रंग के आदमी ने गहरी आवाज में कहा, बिल्कुल। मैंने यहां पूरे रास्ते डिक्सियन गेट के बाहर से मिस सैन का अनुसरण किया। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान गूंगा था। मिस सैन, जो मिस सैन है। उसके सामने एक नया मिशन आया। कार्य 1, स्वीकार करें कि आप प्लूटो के भगवान की नाजायज बेटी हैं। पूर्ण नाम, कड़ी मेहनत जोड़ना। कार्य 2, एक खाली चेहरे के साथ इनकार। तीसरी मिस। मैं हेड्स हॉल की तीसरी मिस कैसे बन गई? पूर्ण नाम, निम्न श्रेणी के आत्मा हथियार वलपुल जार। मिशन 3, ये कहने के लिए कि टोंग यान लॉर्ड ऑफ हेड्स की नाजायज बेटी है। पूर्ण नाम, चिकित्सा कौशल जोड़ेक। फिर इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बाय लियान ने निर्णायक रूप से कार्य 2 को चुना। उसने कहा और कहा, मिस सैन, मैं। उद्धरण चिन्ह, काले रंग के आदमी को बाय लियान से यह कहने की उम्मीद थी। गलत। बाय लियान पर अपना निशाना लगाने से पहले उन्होंने लंबे समय तक अवलोकन किया। एक और, यह इसलिए था क्योंकि बाय लियान लाखों भूतों को बदल सकती थी, जो कि महल के स्वामी के रक्त के पास एक विशेष क्षमता थी, और दूसरी ओर, यह इसलिए था क्योंकि उसे बाय लियान से एक परिचित गंध की गंध आती थी। संक्षेप में, गलत नहीं हो सकता। मिस सैन, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ भी है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप पैलेस मास्टर को नहीं देखते। मेरा काम आपको हेड्स पैलेस में वापस ले जाना है। मुझे आशा है कि आप मुझे नाराज करेंगे। उद्धरण चिन्ह, काले रंग का आदमी खड़ा था। उनका काफी शांतिपूर्ण डोमेन अचानक जम गया। उफ, बाय लियान को केवल यह महसूस हुआ कि वह एक दलदल में फंस गया है, जैसे कि उसके आसपास का समय स्थिर हो गया हो। अध्याय 20, मेरी बेटी बनो। 3K, ज्यादातर समय काले रंग के पुरुष कम स्वभाव वाले होते हैं। लंबे समय तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करने के बाद उन्हें बल का उपयोग करना पसंद था। उसे शक्ति का उपयोग करने के लिए आसान बनाने के लिए उसने जानबूझकर डोमेन को संघनित करते समय अवधारणात्मक भ्रम के पहलू पर पोस्ट किया। शोधन के वर्षों ने कुछ हद तक अपने क्षेत्र को टाइम स्टॉप अप में बदल दिया है। समय वास्तव में बंद नहीं होता है, लेकिन जो लोग दायरे में डूबे हुए हैं, उनकी नजर में वे एक ऐसे दायरे में आ गए हैं जहां समय का प्रवाह दसियों लाख गुना धीमा है। जब तक उनकी आत्मा की ताकत काले रंग के आदमी से बहुत बेहतर नहीं होती है, या आत्मा का अध्ययन करने में उनकी शानदार प्राप्ति होती है, वे प्रतिबंध के माध्यम से तोड़ सकते हैं। बेशक, अगर उनके पास विशेष खजाने हैं, तो भ्रम के माध्यम से देखना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर भर्ती किए गए लोग उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो वे जो कुछ भी कर सकते हैं वह लेट जाता है और उनका उपहास किया जाता है। यह आप पर निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह, इस अराजक समय और स्थान में काले रंग का आदमी एक देवता है, और वे बंदी उतनी ही विनम्र हैं जितनी कि इन्फ्लेटेबल गुड़िया जो हिल नहीं सकती। वह उन बंदियों के साथ जो चाहे कर सकता था। इस प्रकार काले रंग के आदमी ने उपनाम प्राप्त किया, जैसे भूत दुर्स्वप्न टेपियर और शैपर्ड जुए में। मिस सैन, ये शुरू करने का समय है। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 373। इस समय एक कर्कश आवाज सुनाई दी और एक काली हवा अचानक रेस्तरां की लॉबी में उड़ गई। काले रंग का आदमी बाय लियान को दूर करने के लिए इस काली हवा का उपयोग करना चाहता है, लेकिन उस समय जब काली हवा बंद हो गई, बाय लियान हिलने डुलने में असमर्थ एक कदम पीछे हट गई और क्लैंप गैप से पीछे हट गई। बहुत करीब।
बाय लियान की आंखों में एक चांदी ग्रे प्रकाश चमक गया। यहां तक कि अगर उसने छेद खोला तो वह डोमेन के प्रभाव को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकती थी। काले रंग के आदमी से निपटना बहुत मुश्किल है। यह उसकी उच्च शक्ति से अधिक कुछ नहीं है, लेकिन वह चुपके हमलों में संलग्न होना भी पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काले रंग का आदमी एक पल के लिए जम गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि बाय लियान की आत्मा की ताकत और समग्र शक्ति उसके खुद के रूप में अच्छी नहीं थी, लेकिन बाय लियान सिर्फ डोमेन के बंधनों से मुक्त हो गई। हालांकि उन्होंने अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया, भले ही बाय लियान केवल थोड़ी देर के लिए ही टूट गए। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। काली धुंध के नीचे काले रंग में आदमी के पुराने चेहरे पर थोड़ी ढीठ मुस्कान दिखाई दी। पैलेस मास्टर ने वास्तव में एक अच्छी बेटी को जन्म दिया। लाखों भूतों को आसानी से नियंत्रित करने की बाय लियान की क्षमता को देखते हुए उसके पास बेहद शुद्ध भूत रक्त होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि बाय लियान के लिए यह पर्याप्त है कि वह एक सहेली को झटका दे, क्योंकि उसने हेड्स पैलेस की विरासत को अच्छी तरह से समझा है। जिंगजुन पुनर्जन्म और प्राकृतिक संत के शौकीनों को जोड़े और दशकों बाद पूरे बेयुझू को अपने पैरों को चाटने के लिए सम्राट बाय लियान के सामने घुटने टेकने होंगे। इस तरह के एक अच्छे अंकुर को ड्यू जियानमिन को नहीं दिया जाना चाहिए। काले रंग का आदमी चिंतित नहीं था कि इस तरह के कदम से ड्यू जियानमिन नाराज हो जाएगा। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि ड्यू जियानमिन की ताकत हेड्स हॉल से बहुत कम है, भले ही ड्यू जियानमिन हेड्स हॉल के साथ 50-50 प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, यह कोई समस्या नहीं होगी। पिता और बेटी जो कई वर्षों से अलग हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, आप राक्षसों और भूतों को कैसे पहचान सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। काले रंग का आदमी घूरता रहा। हेड्स पैलेस, मिस सैन की खातिर आप अभी के लिए थोड़ा पीड़ित हो सकते हैं। वृद्धि। आत्मा जादू के हाथ की तरह खुल गई। छेद के माध्यम से देखी गई ग्रे सफेद दुनिया में बाय लियान ने अनगिनत जंजीरों को अचानक उसके चारों ओर से गुजरते हुए पाया। उसने रास्ते से हटने की कोशिश की, लेकिन डोमेन की बढ़ी हुई शक्ति ने उसे एक दलदल में तैरते हुए प्रतीत किया। वह बहुत देर हो चुकी है। थप्पड़। एक श्रृंखला ने बाय लियान की आत्मा को आग लगा दी, और फिर अन्य श्रृंखलाओं ने अंत में अंत कर दिया, जिससे बाय लियान के पिंजरे की तरह बच निकलने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मैंने पहले ही कहा है कि मैं हेड्स हॉल की तीसरी महिला नहीं हूं। क्या आप मानव भाषण को समझ सकते हैं? गण। वैसे भी काले रंग के आदमी ने बाय लियान को बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने देखा कि लॉबी के फर्श पर दर्जनों अजीब आकार के काले अवतरण हुए हैं। जब वे लाइनें एक साथ जुड़ गईं, तो बाय लियान ने अचानक खुद को घने काले बादलों में दिखाई दिया। वह स्वर्ग में है। उसने संरचनाओं से बनी गीली फिल्म की एक परत के माध्यम से एक क्रिस्टल क्लियर आइस पैलेस देखा। वह हेड्स पैलेस है। उद्धरण चिन्ह। काले रंग के आदमी ने ऐसा कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। खत्म हो गया। बाय लियान का दिल धड़क गया। हेड्स पैलेस एक सभ्य स्कूल नहीं है। वे दिन भर भूतों से निपटते हैं, और 10 लोगों में से उनमें से कम 6 मानसिक रूप से असामान्य हैं। ये कार्य पुरस्कारों से भी देखा जा सकता है कि हेड्स पैलेस की उसकी यात्रा शांतिपूर्ण नहीं होगी। लेकिन बाय लियान इस बारे में चिंतित नहीं है। वह टोन शिमी की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित थी। जूनियर सिस्टर टोन बेहद प्रतिभाशाली है और कम उम्र में नींव निर्माण अवधि के दौरान विरोधियों से मिलना मुश्किल है। ये ताकत बहुत अच्छी है। अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण पूर्वी ईश्वर महाद्वीप में रखा गया है, जब तक कि जूनियर सिस्टर टोन चिल्लाती नहीं है, मेरी माँ दुनिया में नंबर 1 है, पूरे दिन और अन्य लोगों के मामलों में ध्यान केंद्रित करती है, मूल रूप से उसका जीवन नहीं होगा खतरा। लेकिन ये बेउजू में अलग है। बेउजू में लोक रीति रिवाज कठिन है। उन बड़े संप्रदायों ने लड़ाई का नेतृत्व किया और नीचे दिए गए आकस्मिक कृषक सूट का पालन करते हैं। यह उनके लिए असामान्य नहीं है, लोगों को मारना और खजाने को जब्त करना। ये खेल में परिलक्षित होता है कि डोंगशनझोऊ की तुलना में बेयुझोऊ में कहीं अधिक लाल राक्षस है। बस इसे दूर से देखते हुए दूसरी पार्टी ने पहले ही सोचा होगा कि आपकी लाश का क्या करना है। जूनियर सिस्टर टोन बहुत चिंतित होना चाहिए अगर उसे पता चले कि मैं गायब हूं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो शांत नहीं हो सकता। क्या होगा अगर वह मुझे देखने के लिए भागती है और कुछ अप्रत्याशित होता है? उद्धरण चिन्ह। किनशोजुओ निश्चित रूप से बहुत दुखी होंगे, और सच्चाई को जानते हुए प्लूटो के भगवान उसके सिर को काट सकते हैं और इसे शराब के बर्तन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मैं वास्तव में उद्धरण चिन्ह पहुंचे। उद्धरण चिन्ह। काले रंग के आदमी ने बाय लियान को बहुत बेरहमी से बाधित किया। वे पहुंचे।
एक रंगीन प्रकाश के मार्गदर्शन में बाय लियान सीधे एक हॉल में गए जिसमें बादल पैटर्न के साथ आइकनों पर नक्काशी की गई थी और हवा में ऑस्मेंथस की बेहोश खुशबू थी। हॉल के सामने काले सिंहासन पर काले बागे में एक आदमी धीरे धीरे उठा और स्थिर कदमों के साथ नीचे चला गया। बाय लियान उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। काले रंग के आदमी ने अपनी चाल चलने से बहुत पहले दोनों का संचार किया था। हॉल मास्टर, मैं अपनी छुट्टी पहले ले लूंगा। उद्धरण चिन्ह। काले रंग के आदमी ने अपने हाथों को काट लिया और हेड्स के भगवान द्वारा सिर हिलाए जाने के बाद उसका शरीर अचानक गायब हो गया जैसे कि एक रबर द्वारा मिटा दिया गया हो। एक पल के लिए हॉल में केवल बाय लियान और लॉर्ड ऑफ हेड्स बचे थे। ठीक है, स्पष्टीकरण का अवसर आया है। बाय लियान ने कहा, आपको प्रसिद्ध लॉर्ड ऑफ हेड्स होना चाहिए, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने बाय लियान को धीरे से देखा। शब्दों के अंदर और बाहर दोनों ही संतुष्टि शब्द को प्रकट करते हैं। बाय लियान ने उन झूठों को ठीक नहीं किया। उसने सीधे बिंदु पर काट दिया और कहा, अभी उस व्यक्ति ने कहा कि वह मिस सेन को खोजने के लिए पैलेस मास्टर की मदद कर रहा था। एक बात जो स्पष्ट की जानी चाहिए वह यह है कि मैं हेड्स पैलेस से मिस सेन नहीं हूं। मैं परी आत्मा की एक किरण खोजने के लिए सिर्फ जुए में आया था। उद्धरण चिन्ह। प्लूटो के भगवान भी नाराज नहीं थे। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हाँ या नहीं, क्या आप वास्तव में जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। बेशक, मैंने समय के माध्यम से यात्रा की है, लेकिन इस कारण को सतह पर नहीं लाया जा सकता है। बाय लियान केवल एक और रास्ता चुन सकते थे। अधिक व्यंजनापूर्ण होने के लिए पक्ष से ये सीधे कोर को भी इंगित कर सकता है। मैं 19 साल का हूं, मुझे नहीं पता कि तीसरी महिला कितनी पुरानी है जिसे महल की तलाश है। उद्धरण चिन्ह। जूनियर सिस्टर टोंग लॉर्ड ऑफ हेड्स की बेटी है। वह इस साल केवल 15 साल की है। हेड्स के भगवान ने अपना सिर थोड़ा मोड़ लिया। उन्होंने खाली हॉल को देखा जैसे कि वह आश्चर्य से भरे उस सर्दियों में लौट आए थे। उस वर्ष। उद्धरण चिन्ह। नेदर क्लेश सील जो उन्होंने अभ्यास किया था उसने आखिरकार बड़ी सफलता हासिल की और वह स्नो स्पिरिट लॉर्ड यू हिंशुइगु से लड़ने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। अप्रत्याशित रूप से आत्मा लॉर्ड जू की ताकत उनकी कल्पना से बहुत परे है। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 374। घृणा के पानी में वह लॉर्ड जू लिंग की धूल और बर्फ के अभिशाप से हार गया और लगभग मर गया। उन्होंने स्नो स्पिरिट लॉर्ड की खोज से बचने के लिए पूरे रास्ते पश्चिम का नेतृत्व किया। अपने जीवन के लिए भागने की प्रक्रिया में उसे एक पुनरावर्ती नन द्वारा बचाया गया था। जैसा कि कहा जाता है, लंबे समय से प्यार करता है। उस दिन। उद्धरण चिन्ह। हवा और बर्फ बाहर हैं, लेकिन उनमें से दो अंदर हैं। मादा कल्टीवेटर लेट गई थी, जबकि वह अपने पेट पर लेटी हुई थी। उसने बाहर यंगगे की बात सुनी और अंदर के स्नेह को महसूस किया। जब बर्फ पिघलती है और वसंत पानी बड़बड़ाता है। हेड्स के भगवान ने जंगल छोड़ दिया और हेड्स हॉल लौट आए। वह अभी भी जुए पर हावी होने के साथ अपने जुनून को जाने नहीं दे सकता है। मुझे नहीं पता था कि वह दूसरे वर्ष तक मेरे बच्चे के साथ गर्भवती थी, लेकिन उसने पहले ही छोड़ दिया था, केवल एक पत्र छोड़कर। उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक का उदास चेहरा था। धन्यवाद, मैं यहाँ कुछ चमकदार प्रेम कहानी सुनने के लिए नहीं हूँ। उम्र मेल नहीं खाती, कमीने। बाय लियान इतना क्रोधित था कि वह प्रभु के मन को साफ करना चाहता था, जो 22 साल पहले हुआ था। पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि कियानिक्स्यू ने उस बच्चे को सील कर दिया जिसे उसने 100 आत्मा पत्थरों के साथ जन्म दिया था। मुझे नहीं पता कि बच्चा कब छोड़ा गया था। काश हेड्स के भगवान ने आह भरी। मैं इतना बेकार पिता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि इस साल मेरा बच्चा कितना पुराना है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को हवा में गड़बड़ कर दिया गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि टोंग याओ वास्तव में 21 साल का है, उससे 2 साल बड़ा है, इसलिए वह उसकी बड़ी बहन हो सकती है? नहीं, वह बात नहीं है। मुद्दा यह है कि इस साइड डोर को लॉर्ड ऑफ हेड्स ने भी सील कर दिया था। वैसे वह अभी भी जाने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है। यह एक धूप सड़क है। बाय लियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो ये बात है। ये वास्तव में ड्राइविंग लोगों की कहानी है, लेकिन ये साबित नहीं होता है कि मैं वह बच्चा हूं। उद्धरण चिन्ह। आओ, यदि रिश्तेदारों को पहचानने की कोई विधि है तो इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अकेले खून टपकने से रिश्तेदारों को पहचानने की अविश्वसनीय विधि दें। खाली शब्दों के लिए कोई सबूत नहीं है। बेशक इस तरह की बात के लिए सबूत होना चाहिए, जैसे कि स्वीकारोक्ति, लेकिन ये साबित करना भी बहुत सरल है। उद्धरण चिन्ह।
पाताल लोक थोड़ा मुस्कुराया। उसकी हथेली में लाल रंग का एक फ्लैश था, और थोड़ी सी गर्जना के साथ उसके पीछे की बर्फ की ईंटें अपने आप गिर गईं, और नीले चेहरे और नुकीले पत्थरों के साथ एक भूत सामना करने वाली पत्थर की मूर्ति दरार से निकली। उन्होंने कहा, जब तक आपका रक्त इस ब्लूस्टोन भूत चेहरे को सक्रिय कर सकता है, इसका मतलब है कि आपके पास भूत रक्त है जो कि हेड्स पैलेस के भगवान के वंश के लिए अद्वितीय है। उद्धरण चिन्ह। फिर मैं इसे आजमाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया। वह इस सरल और किसी न किसी ऑपरेशन को पसंद करती है। शुद्ध रक्त। उसके शरीर पर कोई खून भी नहीं है, इसलिए वह पानी की आत्मा की जड़ों के साथ एक साधारण कृषक है। अगर यह नीला पत्थर भूत मुखौटा वास्तव में उसे पतली हवा से बाहर कई नीदरलैंड ब्लडलाइन बना सकता है, तो वह इसे मौके पर खा जाएगा। बाय लियान जल्दी से किंशी भूत के पास चली गई। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, और खून की एक बूंद ने उसकी तर्जनी को नीचे गिरा दिया। जल्द ही, लेकिन ये क्षण बेहद लंबा है। बाय लियान से अलग प्लूटो के भगवान बहुत घबराए हुए थे। वह लगभग 200 वर्षों तक इस पद पर बैठा रहा, और लॉर्ड जूलिंग से लड़ने से एक दिन पहले भी वह इतना घबराया नहीं था। अगर बाय लियान वास्तव में उनकी बेटी है। अतुल्य। अंत में भूत चेहरे के भौं पर खून की बूंद गिर गई। रक्त फैल गया, और ब्लूस्टोन घोस्ट मास्क पलक झपकते ही रेडस्टोन घोस्ट मास्क में बदल गया। यह मरोड़ता है। ये चरमरा गया। पाताल लोक थोड़ा स्तब्ध था। सक्रिय नहीं है। यह उद्धरण चिन्ह। सभी उम्मीदें बिखर गईं। एक पल के लिए उसका मन खाली हो गया। बाय लियान उनकी बेटी नहीं है, तो उनकी बेटी कौन है? दू जियानमेन में बाय लियान से अधिक प्रतिभाशाली कोई नहीं है। बाय लियान ने अपने हाथों को हल्के से ताली बजाए। मैंने अभी कहा कि मैं नहीं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह केवल आधे रास्ते से थी। रेड स्टोन घोस्ट फेस अचानक हवा में कूद गया। ककाका। पॉपिंग बीन्स की आवाज के बाद लाल पत्थर का भूत चेहरा अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, और दरारों में लाल बत्ती ने तुरंत पूरे बर्फ के महल को 100 मीटर की लहर की तरह भर दिया। इससे पहले कि प्रकाश फैलना बंद हो जाता, यह आकाश में गोली मार देता और अंधेरे बादलों में गिर जाता। पलक झपकते ही पूरा प्लूटो पैलेस जबड़े छोड़ने वाली शूरा ब्लड प्रिजन में बदल गया। बाय लियान गूंगा था। पाताल लोक का गूंगा था। ये रक्त रेखा कितनी हद तक शुद्ध है, भले ही पूर्वज एक दूसरे के करीब हो, यह उससे अधिक नहीं है। हॉल ऑफ हेड्स, टेक ऑफ। पाताल लोक जोर से हंसा। उसने एक गहरी सांस ली और एक रोना छोड़ दिया जो सीधे आकाश में चला गया। बाय लियान, मेरी बेटी बनो। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 21 पूर्वज सीधे 2.5 के लिए नीचे गिरा। यह एक छिपे हुए कोने में छिपी कहानी है। ब्याज की गिनती करने से पहले बर्फीली हवा में चमकदार लाल रक्त की एक बूंद अचानक नीचे फिसल गई। पतली कर्कश ध्वनि के साथ किंशी गुइमियन की भौहें फिर से हिट हो गईं। अरे, अवशेष जो नीले पत्थर के भूत के चेहरे में छिपा था, जाग गया। आप मिंगलू रिकॉर्ड करते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वह भूत बन जाता है। जब कोई भूत मर जाता है, तो वह बौना हो जाता है, उसी ध्वनि के साथ ध्वनि। और जब एक बौना मर जाता है, तो वह आशा बन जाता है, और जब वह मर जाता है, वह बर्बर हो जाता है। ब्लूस्टोन घोस्ट मास्क के अवशेषों को लॉर्ड ऑफ हेड्स हॉल के वंश के पहले पूर्वज द्वारा छोड़ दिया गया था। भूत के रक्त पर भरोसा करना जो समय समय पर टपकता है, भले ही निवास स्थान को जीर्ण शीर्ण कर दिया गया हो, जीर्ण शरीर अभी भी बहुत पौष्टिक जीवन जीता है, और यहाँ तक कि फिर से भूत में बदलने की उम्मीद है। हालांकि शेष शरीर हमेशा नैदर दुनिया के रक्त से पोषित नहीं होता है। ज्यादातर समय यह इसका स्वाद लेता है और यह महसूस करता है कि यह साधारण रक्त की एक और बूंद है। नमकीन, बहुत नमकीन। पूह। उत्तेजना ने किंशी गुइमियन को थोड़ा कांप दिया, और शोर ने रेमांड के लिए सो जाना भी मुश्किल बना दिया। इसने हमेशा की तरह रक्तस्रावी आदमी की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश की। लेकिन फिर कुछ भयानक हुआ। जो लोग इसकी आंखों के सामने तैरते हैं वे इंसान नहीं हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 375। ये स्पष्ट रूप से अनगिनत काले मृत पात्रों से बना एक मानवीय राक्षस है। ले जाया गया। वे मृत पात्र धीरे धीरे खड़े हो गए जैसे कि उनके पास ज्ञान हो। एक अकथनीय सांस ऊपर चली गई। मरो मर जाओ। अंत में केवल अंधेरा रहता है। नीदरलैंड क्या है? यह असली नीदरलैंड है। जैसे कि एक विशेष स्विच दबाया गया था, अनगिनत मौत के शब्दों में कटा हुआ अवशेष हिंसक रूप से कांप गया। यह अभी तक मरना नहीं चाहता है। इसे दूर ले जाओ, इसे दूर ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। हिलते डुलते वह भूत के चेहरे के साथ स्वर्ग चला गया। हिलते डुलते अवशेष शरीर अचानक कुछ भी नहीं में विस्फोट हो गया। अवशेषों के बिना भूत चेहरा विनाश के रसातल में गिर गया।
पफ पफ, इसमें जमा हुई भूतिया आभा नियंत्रण खोने के बाद गर्म मैग्मा की तरह फैल गई। नाजुक भूत का सामना इस तरह के हिंसक प्रभाव का सामना कैसे कर सकता है? एक पल में भूत का चेहरा पूरे मैदान में बजरी में बिखर गया। भूतिया आभा जो अंततः अपने आउटलेट को एक ज्वार की तरह सभी दिशाओं में खुशी से बढ़ी, तुरंत शुद्ध सफेद बर्फ के महल को एक भयावह रक्त रंग में रंग रही थी। डॉट डॉट डॉट, ये बहुत हानिकारक है। टूटे हुए नीले भूत के चेहरे को देखते हुए बाय लियान एक शब्द भी नहीं कह सकते थे। क्या अभी भी स्वर्ग का कानून है? क्या राजा का कोई कानून है? क्या यह नहीं कहा गया है कि केवल नीदरलैंड के रक्त वाले लोग ही इस पत्थर के भूत के मुखौटे को सक्रिय कर सकते हैं? घास। गलत। बाय लियान का लचीला मस्तिष्क तुरंत बदल गया। उसने सोचा कि यह पहले सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह किसी भी तरह से एक साधारण गलतफहमी नहीं है जिसे समझाया जा सकता है। अन्यथा पत्थर के भूत का चेहरा उसके द्वारा कैसे सक्रिय किया जा सकता था? इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए पुराने लोमड़ी प्लूटो के भगवान जानबूझकर उसे धोखा देने के लिए एक नकली उत्पाद नहीं लाएंगे, है ना? अब वह अपने दिल में ऐसा सोच रहा होगा। देखो, भूत चेहरा सक्रिय है, भले ही तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम अब मेरी बेटी हो। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान का चेहरा थोड़ा बदल गया। अगला, पुरानी लोमड़ी निश्चित रूप से उसके साथ भावनात्मक कार्ड खेलेगी और कुछ प्रलोभन कार्ड भी खेल सकती है। अच्छा आदमी, ये दिनचर्या गहरी और अथाह है। यदि वह स्पष्ट रूप से अपने मूल को नहीं जानती थी और जानती थी कि टोंग याओ लॉर्ड ऑफ हेड्स की बेटी है, तो शायद वह वास्तव में इस पुरानी लोमड़ी से धोखा खा गई थी। बाय लियान सिर्फ क्योंगमिंग पीक पर वापस जल्दी करना चाहता था। बाहरी दुनिया वास्तव में डरावनी है, साजिश और संघर्ष से भरी है। मास्टर और बहनों के लिए सबसे अच्छा संबंध है। कोई साजिश नहीं है, कोई गणना नहीं है, कोई धोखा नहीं है, हर कोई डाउन टू अर्थ तरीके से रहता है। इस समय प्लूटो के भगवान, जो सदमे से उबर गए, बाय लियान को और भी उग्र आंखों से देखा। ब्लूस्टोन भूत चेहरा वास्तव में टुकड़ों में सूख गया था। यह क्या है? यह नीदरलैंड की मुख्य रक्तरेखा है। 10 साल। नेदर पैलेस के भगवान गारंटी दे सकते हैं कि उनके मार्गदर्शन में 10 साल के भीतर बाय लियान लॉर्ड जूलिंग की उस गर्वित महिला को रौंदने में सक्षम हो जाएगा और उसे एक छोटे से घोड़ी में बदल देगा। इतना ही नहीं, लेकिन 1 और 7 या 8 वर्षों में शायद बर्फीले समुद्र में 4 आपदाओं का संयोजन जरूरी नहीं कि बाय लियान का प्रतिद्वंद्वी हो। बर्फ के समुद्र पर हावी होने के लिए हेड्स पैलेस के लिए यह एक बार का जीवन भर का अवसर है। लेकिन इसके बारे में सोचकर यह अजीब तरह का है। यह इस कारण से है कि प्रजनन के साथ उनके कबीले में नीदरलैंड रक्त पतला और पतला हो जाएगा। यहां तक कि अगर किसी के उत्परिवर्तन के कारण रक्त की एकाग्रता अधिक हो जाती है, तो रक्त परीक्षण बाय लियान जैसी अतिरंजित दृष्टि का कारण नहीं होगा। नीदरलैंड पैलेस के भगवान ने अस्थायी रूप से 3 संभावनाओं के बारे में सोचा। एक सफेद दया पूर्वजों का पुनर्जन्म है, लेकिन यह संभावना बहुत छोटी है। आखिरकार बाय लियान को जिंगजुन के पुनर्जन्म के रूप में पुष्टि की गई है, इसलिए उस पूर्वज के लिए बाद में सितारों के तरीके को समझना असंभव है। दूसरा यह है कि बाय लियान ने नेथवर्ल्ड के रास्ते को समझ लिया है, और रास्ते के परिवर्तन के तहत उसके पास एक अत्यंत शुद्ध नेथवर्ल्ड रक्त भी है। यह संभावना, क्या ये छोटा नहीं है? तीसरा यह है कि भूत के चेहरे में कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि बाय लियान अच्छा है, यह है कि भूत का चेहरा झटका कर सकता है। ये और भी अपमानजनक है। विश्वसनीय नहीं। घोस्ट फेस अपने आप में कैसे समस्या पैदा कर सकता है? कोई बात नहीं, अब ऐसी चीजों पर ध्यान देने का समय नहीं है। प्लूटो के भगवान केवल बाय लियान को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। जो सत्य है वह असत्य नहीं हो सकता है, और जो असत्य है उसे सत्य माना जा सकता है। इसलिए भावनात्मक मेरी बेटी चिल्लाने के बाद उसने तुरंत भावनात्मक कार्ड खेला। ठीक है, मुझे विश्वास है कि मैं एक योग्य प्लूटो पैलेस मास्टर हूं, लेकिन अन्य मामलों में मैं वास्तव में विफल रहा। उद्धरण चिन्ह। किंगजू, वह नहीं जानती कि क्या वह अभी भी जीवित है। उद्धरण चिन्ह। प्रतिशत एटोर। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि प्लूटो के भगवान ने एक पेंटिंग निकाली। पेंटिंग में महिला के झरने की तरह हल्के बैंगनी बाल हैं। समझ गया, ये टोंग याओ की मां होना चाहिए। बाय लियान ने चुपके से अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने उसे देखा। टोंग याओ की मां आगे और पीछे उभरी हुई दिख रही थी। जब वह टोंग याओ की जगह पर आई तो उसने अपने कूल्हों को क्यों खींचा? ठीक है, शायद यह इसलिए है क्योंकि टोंग याओ ने कई वर्षों तक बेलिंग स्टोन में सोने के बाद रोग की जड़ छोड़ दी। थोड़ी देर के लिए आहें भरने के बाद प्लूटो के भगवान ने इस विषय को बदल दिया और अपनी महारानी संस्कृति योजना को फेंक दिया।
बायलियान, आपके पास इतना शुद्ध नीदरलैंड रक्त है, केवल हेड्स हॉल वह स्थान है जहां आप अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए नेदरवर्ल्ड का तरीका कुछ असाधारण नहीं है। यह मृत्यु के अवसर से बाहर पैदा हुआ था। आप पुनर्जन्म वाले स्टार राजा हैं और आपने सितारों के रास्ते में महारत हासिल की है। यदि सितारों के तरीके और नेथवर्ल्ड के तरीके की परस्पर पुष्टि की जाती है, तो आप रहस्य का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं, जिस दिन मैं आमर सम्राट की स्थिति साबित कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह, बायलियान, क्या आप महिलाओं को पसंद नहीं करते? यदि आप पाताल लोक के मेरे महल में प्रवेश करते हैं, तो महल की सभी महिलाएं आपकी दया पर होंगी। उद्धरण चिन्ह, इसके अलावा क्या आपने यह नहीं कहा कि आप परी की आत्मा ऊर्जा की तलाश में आए थे? जहां तक मुझे पता है, वुहेन स्नो वैली के स्पिरिट प्रार्थना सकल में एक परी पत्थर है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, बायलियान समझ गई। साजिश का विकास वैसा ही है जैसा उसने अनुमान लगाया था। प्लूटो के भगवान वास्तव में अच्छे इरादे नहीं थे, लेकिन मेरा कहना है कि वह जो चारा फेंकता है वह वास्तव में लुभावना है। यदि बायलियान एक खेल खेल रहा था, तो उसने आज्ञा मानने का नाटक किया होगा, और फिर जल्दी से बड़ा विकास हेड्स पैलेस की योजना को पूरा किया, सैकड़ों नई लड़ाई सीजी को अनलॉक किया। यहां तक कि अगर प्लूटो के भगवान उसके बुरे इरादों के माध्यम से देखते हैं, तो भी वह फाइल से शुरू कर सकता है। लेकिन यह एक खेल नहीं खेल रहा है। बायलियान को किसी भी विकल्प के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 376। मौत का एवेन्यू। अमर सम्राट। ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बात वास्तव में बायलियान के लिए दुर्लभ नहीं है। गुरु में कम से कम 7 या 8 रास्ते हैं जो कभी भगवान के रूप में महंगे थे। मास्टर एक तेज मुंह और बीन दही दिल वाला आदमी है। जब तक वह मास्टर को खुश कर सकता है, वह किसी भी एवेन्यू में तलाश कर सकता है जो वह चाहता है। परी आत्मा के बारे में बात करते हैं। प्लूटो के भगवान ने सीधे उसके लिए एक बड़ा केक आकर्षित किया। वुहेन स्नो वैली में परी पत्थर के साथ क्या गलत है? क्या लॉर्ड ऑफ हेड्स उसे वापस पाने में मदद कर सकते हैं? यदि वह वास्तव में ये क्षमता रखता है, तो उसने बहुत पहले लॉर्ड जूलिंग द्वारा पीटे जाने के लिए खुद को बदला होगा। उसने यहाँ एक 19 वर्षीय मासूम लड़की को क्यों बहकाया? बायलियान इस केक को नहीं खाएंगे। उसने प्रभु के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पास नीदरलैंड का खून नहीं है। उद्धरण चिन्ह, प्लूटो के भगवान ने कहा, बायलियान, मुझे पता है कि आप कुछ समय के लिए इस तरह की बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह, बायलियान ने अपना सिर हिलाया। पहले तो वह नहीं चाहती थी कि टोंग याओ को लॉर्ड ऑफ हेड्स को मान्यता दी जाए, क्योंकि लॉर्ड ऑफ हेड्स एक अच्छा इंसान नहीं है। दयालु भौहें और दयालु आंखें वह मुखौटा है जो उसने बनाया था। वह हंसता है क्योंकि उसे हंसने की जरूरत है। जब उसने हंसना बंद कर दिया, तो ये दूसरों का था रोने की बारी। लेकिन अब जाने का कोई और रास्ता नहीं है। यदि आप यहाँ मामले को स्पष्ट नहीं करते हैं, तो आप नहीं जानते कि भविष्य में कितनी परेशानियां आएंगी। कम से कम जिन लोगों के पास मंदिर के साथ दुश्मनी है, वे निश्चित रूप से उसे एक लक्ष्य को मारना चाहिए। उदाहरण के लिए, स्नो स्पिरिट लॉर्ड, जो एक बार अपने सिर को अपनी बाहों में लेकर भागने के लिए हेड्स के भगवान को पीटता है। बायलियान बिना किसी कारण के इतने मजबूत आदमी द्वारा लक्षित नहीं होना चाहती थी, और उसे मास्टर को परी आत्मा ऊर्जा खोजने में मदद करनी थी। उसने कहा, यह सही है। पैलेस मास्टर ने सिर्फ यह नहीं कहा कि उसकी बेटी डेक्सियन में है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मेरी तुलना में, उद्धरण चिन्ह, उसके पास अपनी सजा पूरी करने का समय नहीं था। इस समय हॉल हिंसक रूप से हिल गया, और सिर के ऊपर लटका हुआ बर्फ का दीपक सीधे नीचे गिर गया, जो जमीन पर अनगिनत बर्फ के स्लैग में बिखर गया। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह, प्लूटो के भगवान गुस्से से चिल्लाए। थोड़ी देर बाद एक प्रेत दिखाई दिया। हॉल मास्टर, वुहेन स्नो वैली की महिला बुला रही है। उद्धरण चिन्ह, क्या? उद्धरण चिन्ह, पाताल लोक का चेहरा अचानक बदल गया। स्थिति गंभीर है, और वह अब बायलियान की परवाह नहीं कर सकता। मैं स्नो स्पिरिट लॉर्ड से निपटने जा रहा हूं, चारों ओर घूमना नहीं है। उद्धरण चिन्ह, आखिरकार प्लूटो के भगवान जल्दी में उड़ गए। सेट चरित्र कार्ड बायलियान की स्थापना। एट वॉल्यूम 7 के रूप में। पहला पृष्ठ। नाम, बायलियान। उपनाम, जन्मे संत, स्टार किंग, पुनर्जन्म, सितारों के भगवान, सफेद कमल, बाई मामा। लिंग, महिला। आयु, 19।
जन्मदिन पहले चंद्र महीने का 20वां दिन। ऊंचाई 167 सेमी। वजन 51 किग्रा। माप B 89 W 60 H 88। हेयर कलर ब्लैक व्हाइट। विभिन्न रूपों के आधार पर जल्द ही उल्लेख किया जाएगा। गुट दू जियानमेन पसंदीदा रंग नीला। चरित्र विवरण एक डेक्सियनमेन की वरिष्ठ बहन कियोंगमिंग फेंग जब वह ऊब जाती है तो उसकी पसंदीदा चीज डेक्सियनमेन में भटक रही है। भटकने वाला मार्ग कियोंगमिंग फेंग जूनान फेंग यनलुओ फेंग किंगयू फेंग किंगमिंग फेंग किंगमेंग फेंग है। समय शिशि और वायशी के बीच है। चरित्र विवरण 2 जो जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है एक अज्ञात अतीत है। चरित्र विवरण 3 अनलॉक किया गया। चरित्र विवरण 4 अनलॉक किया गया। दूसरा पृष्ठ आध्यात्मिक जड़ जल प्रणाली स्वर्गीय जड़ जिसे सर्वश्रेष्ठ जल आत्मा जड़ भी कहा जाता है। खेती का आधार देवता परिवर्तन का प्रारंभिक चरण। खेती विधि कियोंगमिंग मूल तलवार कोड ट्रेसिंग। भौतिक कोई नहीं। ट्रेट घुटा हुआ दिल मौत प्लेट कवच। विशेष प्रभाव डाओ यू जल आत्मा प्रकाश की उतार चढ़ाव। नैतिकता नहीं। हथियार स्टेनलेस तलवार। आर्मर सुरक्षात्मक जादू मोती 1 और वर्ष के लिए दक्षिण की ओर देख रहा है मां की अंगूठी। वाहन क्लाउड बोट का पीछा करना। अन्य चंद्रमा परावर्तक कभी उज्ज्वल लालटेन वुर्स्ट्रेमिना वाइन ग्लास। सब पेज बेसिक कौशल कड़ी मेहनत 406। सॉफ्ट स्किल्स 415। हल्कापन कौशल 405। एकाग्रता 451। सब पेज स्किल्स पूर्वी शिंझो में ऊपरी सीमा 25 अंक है। संगीत सिद्धांत 8 शतरंज 7 दवा 11 पेंटिंग 8 सुलेख 8 खाना पकाने 9 चाय समारोह 10 फूल 8 गठन 8 तावीज 9 शोधन 7 कीमिया 10। सब पेज स्पेल जीवन मंत्र में कई प्रवीणता। खेती के मंत्र की कई महारत। डेड पेन मंत्र में कई प्रवीणता। वाटर ड्रैगन निषिद्ध युजियानसु माउंटेन विद बटरफ्लाई डांस कटिंग क्लाउड्स एंड कटिंग वाटर फैंटम स्पिरिट बटरफ्लाई ले युआन तियांशु तलवार निर्माण होल शून्य 10,000 संसार खिलना। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 3। सब पेज प्रॉप्स। नोट पृष्ठ 1 बुनियादी कौशल विशेषता अंक खेती के ठिकानों के अनुरूप है। रिफाइनिंग QE 0 to 49। फाउंडेशन बिल्डिंग 50 to 119। गोल्डन अमृत 120 to 249। नवजात आत्मा 250 to 399। परिवर्तन भगवान 400 to 599। फिट 600 to 799। अवरोही क्लेश 800 tilde 999। एट अध्याय 22 एक लैंड बंदूक 4K के साथ रास्ते में है। थोड़ी देर के लिए दृश्य थोड़ा अराजक था। जब बाय लियान अपने होश में वापस आए तो वह खाली हॉल में अकेली बची थी। लाल बत्ती के नीचे का हॉल थोड़ा अजीब लग रहा था। प्रसिद्ध फेनेग्यू जगह की तरह। यह अंडरवर्ल्ड की तरह एक सा है जो अक्सर फिल्म और टेलीविजन नाटकों में दिखाई देता है। यह अपमानजनक है। क्या मुझे यांगजिन से कुछ मिल सकता है? बाय लियान की आंखें उस नीले भूत के चेहरे पर गिर गईं जो पूरे मैदान में बिखर गया था। गण जब वह उठी तो यह एक गुस्सा था युद्ध रौंद। ब्लूस्टोन भूत का चेहरा जो पहले से ही अनगिनत नाखूनों के आकार के टुकड़ों में टूट गया था उस पर कदम रखकर तुरंत राख में बदल गया। हवा धीरे से चलती है और धूल बिखरी हुई है कि वन स्टॉप सेवा लोगों को मार रही है, लाशों को नष्ट कर रही है और मोक्ष को नष्ट कर रही है। तब से दुनिया में कोई और नीले पत्थर के भूत चेहरे नहीं होंगे। ठीक है, ब्लूस्टोन भूत नूडल्स चले गए हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। वह ईमानदार और भरोसेमंद भी बनना चाहती थी, लेकिन किंशी गुइमेन को नहीं लगता था कि यह काम करेगा, इसलिए उसने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। बाय लियान, जिन्होंने मूलभूत रूप से समस्या को हल किया था, हॉल से बाहर चले गए। उसने महसूस किया कि यह भागने का एक अच्छा अवसर था। लॉर्ड ऑफ हेड्स द्वारा व्यक्त किए गए सतर्क विचारों के अनुसार, वह कभी भी खुद को भागने की अनुमति नहीं देगा जब पैलेस ऑफ हेड्स इस संकट से आसानी से गुजर जाता है। बाय लियान के लिए संकोच करने का समय नहीं है। हेड्स हॉल में अधिकांश निषेधों से बचने के लिए 8 पॉइंट मैट्रिक्स उसके लिए पर्याप्त है। हालांकि इन सरल प्रतिबंधों की तुलना में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जो बाहर आसन्न लड़ाई है। तबाही की अवधि के ऊपर पावरहाउस के बीच इस तरह की बड़े पैमाने पर लड़ाई कुछ ऐसी नहीं है जिसमें वह अब हस्तक्षेप कर सकती है। भले ही वह लड़ाई के बाद 2 बार खरोंच हो, परिणामस्वरूप वह घायल हो जाएगी। बादलों के ऊपर, एक स्पष्ट आकाश के नीचे, अनगिनत बर्फ के टुकड़े एक बर्फ सफेद आकृति के आसपास बह गए। पहली नजर में काले बादल एक तूफानी समुद्र की तरह दिखते थे।
दोपहर का सूरज इत्मीनान से सेट हुआ और टूटा हुआ सोना ज्वार के बढ़ने पर सपाट हो गया। तेजी से प्रभाव के बाद अंततः शांत की अवधि होगी। लेकिन अपने गार्ड को निराश न करें, क्योंकि अधिक तेजी से झटके चल रहे हैं। यदि आपको लगता है कि इस समय सब कुछ खत्म हो गया है, तो आप निश्चित रूप से विशाल लहरों की धड़कन के तहत चक्कर खाएंगे और आप थकावट से भी मर सकते हैं। मैं इस सच्चाई को व्यर्थ समझता हूँ। वुहेन स्नो वैली में लोगों का सामना करने वाले लॉर्ड ऑफ हेड्स भी समझते हैं। जो महिला बर्फ के रंग के हेयरपिन पहनती है, वह केवल पतलून पहनती है जो बर्फ और बर्फ में भी अपने घुटनों तक नहीं पहुंचती है, और नंगे पैर जाना पसंद करती है। हेशुइगु की लड़ाई में 22 साल पहले दोनों के बीच ताकत का अंतर वास्तव में इतना बड़ा नहीं था। आमतौर पर, भले ही वह हार गया, वह गंभीर रूप से घायल या मृत्यु के करीब नहीं होगा। बाद की सभी आपदाएं लॉर्ड स्नो की असाधारण लड़ाई के ज्ञान के कारण थीं। जैसे ही वह प्लूटो के भगवान के खिलाफ लड़े, वह पूरी तरह से लॉर्ड जू लिंग के जाल में पड़ गए। एक छोटा युवक जो खुद को अध्ययन करने के लिए समर्पित करता है, तकनीक, पुराने हैक के लिए कोई मुकाबला नहीं है, जिसने कई लड़ाइयों का अनुभव किया है। सबसे भयावह बात यह है कि महिला जू लिंगजू ने लड़ाई से पहले भारी पानी का अर्थ समझा। पाताल लोक ने मूल रूप से सोचा था कि हेट वाटर स्नो स्पिरिट लॉर्ड की शक्ति को समाप्त कर सकता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसने स्नो स्पिरिट लॉर्ड के धीरज को बहुत बढ़ाया। लड़ाई तेज और कभी धीमी, कभी हल्की और कभी भारी होती है। दर्जनों बार आगे पीछे जाने के बाद प्लूटो के भगवान के पास अब कोई लय नहीं थी, और पूरी तरह से आटा कम हो गया था जिसे लॉर्ड जू लिंग की आंखों में बुना जा सकता था। हाँ, गैर धमकी वाला आटा। मैं आपको जो भी आकार देना चाहता हूं, उसमें रगड़ सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। उस समय आत्मा लॉर्ड स्नो ने उसे तिरस्कारपूर्ण आंखों से देखा। प्लूटो के भगवान को नफरत कहा जाता है। उसकी नफरत को पानी में नहीं लिखा जा सकता। यहां तक कि अगर 10,000 मजबूत पुरुषों को उसे रिप करने के लिए लाया गया था, तब भी वह इतनी मजबूत नफरत पैदा नहीं कर पाएगा। परंतु वह बदला नहीं ले सकता। स्नो स्पिरिट लॉर्ड बहुत मजबूत है। नफरत के पानी की लड़ाई से पहले वह बेहोश होकर जुए में नंबर 1 व्यक्ति होने का आसन था। युद्ध के बाद उसने ताओ को साबित करने के लिए शक्ति का उपयोग किया। उसके पास प्रकाश और भारी पानी का अर्थ है, और 10,000 पानी के परिवर्तन के सिद्धांत को समझता है। तबाही को पार करने की अवधि के दौरान वह 5 कल्पाओं और ढीले अमर को फाड़ने की क्षमता रखती है। ये कहने के बजाय कि वह स्नो स्पिरिट लॉर्ड है, ये कहना बेहतर है कि वह अब वाटर स्पिरिट लॉर्ड है। मास्टर स्नो, आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। प्लूटो के भगवान उड़ान, ठंड और बर्फ पर चिल्लाया। उसके पीछे लोग खड़े थे, लेकिन इसने उसे सुरक्षा का कोई मतलब नहीं दिया, क्योंकि अधिकांश वुहेन स्नो वैली की उच्च अंत युद्ध शक्ति भी आ गई है। यदि वे वास्तव में लड़ना चाहते थे, यहां तक कि हेड्स पैलेस की शक्ति की मदद से, वह केवल अपनी रक्षा कर सकता था। ये वह भविष्य नहीं है जो प्लूटो के भगवान चाहते हैं। वह चाहता है कि आकाश अब अपनी आंखों को कवर न करे, ये जगह अब अपने दिल को नहीं छिपाती है। वह चाहता है कि स्नो स्पिरिट लॉर्ड अपना सिर झुकाए और एक मंत्री के रूप में अपना सिर झुकाए, और वह चाहता है कि बर्फ के समुद्र में सभी प्राणी खुश हों उसके लिए। परंतु वह ऐसा नहीं कर सकता। लॉर्ड ऑफ हेड्स का चेहरा एक बर्तन के नीचे जितना काला था। दूसरी ओर शांत सामना करने वाला स्नो स्पिरिट लॉर्ड था। बर्फीले सफेद धुंध के नीचे वसंत हवा के रूप में गर्म के रूप में एक आवाज थी। मैंने सुना है कि आपने पूर्वी भगवान महाद्वीप से बाय लियान को गिरफ्तार किया है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक को अपमानित किया गया। क्या नरक? कैसे भगवान जू लिंग इस खबर को पता था? जल्द ही उन्होंने इसका पता लगा लिया। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 3। पाताल लोक के महल में एक गद्दार है। उनके और बाय लियान के अलावा एकमात्र व्यक्ति जो इस मामले में सबसे अधिक निकटता से शामिल है, वह काले रंग का भूत है। ये वह नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। आप गुई हेड्स पैलेस के 3 राजवंशों के एक अनुभवी हैं, और हेड्स पैलेस के प्रति उनकी निष्ठा सूर्य और चंद्रमा से सीखी जा सकती है। लॉर्ड ऑफ हेड्स पैलेस इसे अस्वीकार करने वाला था, लेकिन वहां पर स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने धीरे से अपने बाएं कान पर लटकते हुए बर्फ के टुकड़े की बाली को उठा लिया। जिंगल बेल। बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं। आकाश में किंग्यू की घंटी बजी। एक पल के लिए बाय लियान ने स्नो स्पिरिट लॉर्ड के सामने घुटने टेकने और उसे चाटने का आग्रह महसूस किया। यह एक शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार है जो आत्माओं को पकड़ सकता है। बाय लियान ने उनके झुमके को छुआ। इस बेहोश नीले तारों वाले आकाश झुमके में केवल ताओवाद के तुकबंदी को कवर करने का प्रभाव है।
अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? वह एक शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार रखना चाहती है। 4 का उल्लेख नहीं करने के लिए 40 जूनियर बहनें उसका समर्थन कर सकती हैं। लॉर्ड जू लिंग ने उदासीनता से कहा, मास्टर हेड्स, मेरे सामने झूठ क्यों बोलते हैं? अगर मेरे पास सटीक जानकारी नहीं है तो मैं आपके पास कैसे आ सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक नहीं बोलते थे। उसकी चेतना उसके पीछे बह गई, लेकिन उससे किसी पर शक नहीं हुआ। कमजोर एकाग्रता वाले कुछ अधीनस्थों के पास इस समय उनकी आंखों में लाल दिल थे, और उन्होंने अपने मुंह और जीभ खोल दिए और भारी पुताई की आवाजें निकाल दी, जैसे कि वे अभी भी अपनी मर्दाना सुंदरता दिखाने के लिए अपनी शर्ट को फाड़ना चाहते थे। हम्फ। उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक ने गुस्से में खर्राटे लिए। जादू की आवाज चौकड़ी को डराती है। हिंसक झटकों के फटने के बाद वे लोग अचानक अपने होश में आ गए, और जब उन्होंने बर्फीले मांसल स्नो स्पिरिट लॉर्ड को देखा तो उन्हें लगा कि यह हुबाव है। ये बहुत ठंडा है, बर्फ के टुकड़े की तरह जो कभी नहीं पिघलता। बस उसके बगल में खड़े होने से लोग कांप जाते हैं। ये कहना है, अच्छा दिखना बेकार है। इस दुनिया में अरबों लोग हैं और बहुत सारे अच्छे दिखने वाले लोग हैं। पाताल लोक ने उत्तर दिया, तो क्या? उद्धरण चिन्ह। स्नो स्पिरिट लॉर्ड चकली, मैं बायलियान को दूर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, किसी को छीनना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मास्टर जू लिंग ने कहा, मैं हमेशा ड्यू जियानमेन के साथ दोस्त रहा हूँ, और बायलियान को जूहाई में सामना करना पड़ा है। मैं एक वरिष्ठ के रूप में कैसे बैठ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ के गोश्त जाने दो। अपनी छवि बनाए रखने के लिए प्लूटो के भगवान ने शपथ शब्दों को वापस निगल लिया। आपने डिक्सियनमैन से कब दोस्ती की? मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड जू लिंग ने कहा, आपको बाहरी लोगों के साथ इस तरह के व्यक्तिगत संबंधों के बारे में विस्तार से बात क्यों करनी है? लॉर्ड प्लूटो, अब आप बायलियान को सौंप देते हैं, और बायलियान के गुरु की ओर से मैं आपको अभी आपके अशिष्ट व्यवहार के लिए क्षमा कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज अचानक थोड़ी ठंडी हो गई। उसके आसपास की हवा और बर्फ भी उबले हुए लग रहे थे। यह अच्छा लगता है। हेड्स पैलेस के भगवान आधा कदम पीछे नहीं हटे। मुझे लगता है कि लॉर्ड जूलिंग, आपको गलत समझा गया है। बायलियान मेरी लंबे समय से खोई हुई बेटी है, और यह पिता और बेटी के पुनर्मिलन के लिए केवल सही और उचित है। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड जू लिंग ने लॉर्ड प्लूटो के शब्दों को बाधित किया, आपने कहा कि बायलियान आपकी बेटी है और वह आपकी बेटी है। उद्धरण चिन्ह। इसे साबित करने के लिए एक भूत चेहरा है। उद्धरण चिन्ह। क्या भूत मुखौटा, इस तरह की नकली चाल को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं जितना चाहूं उतना बना सकता हूं, काला, लाल, गुलाबी, आप चुनते हैं। उद्धरण चिन्ह। हिम आत्मा भगवान की जोर से हंसी आकाश में गूंजती है। पाताल लोक ने गुस्से से कहा, क्या आप अनुचित होने की योजना बना रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अनुचित व्यक्ति आप हैं। मुझे लगता है कि आप पिता बनने के लिए पागल हैं। 3 बेटे और 2 बेटियां आपको संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। आत्मा लॉर्ड स्नो, आप बहुत धोखेबाज हैं। उद्धरण चिन्ह। अनगिनत काले तावीज तुरंत प्रभु के पीछे दिखाई दिए। हत्या का इरादा बढ़ गया। स्नो स्पिरिट लॉर्ड को भी आगे नहीं बढ़ना है। बांसुरी की मधुर ध्वनि काले बादल के माध्यम से एक गोली की तरह छेदी गई, जिससे एक अथाह अंतर पैदा हुआ। अचानक सफेद बर्फ की लहरें खाई से बाहर निकल गईं, और स्नो स्पिरिट लॉर्ड गायब हो गया। प्रक्रिया छोटी है। गर्जना भरी आवाज ने बायलियान को, जो गलियारे के खिलाफ झुक रहा था, तनावग्रस्त हो गया। बाहर, यह एक राक्षस था जो 10,000 फीट से अधिक लंबा था। इसमें एक नीला चेहरा और नुकीले, लाल रंग के बाल, तेज चाकू जैसे पंजे और गड़गड़ाहट के टॉवर जैसे कंधे होते हैं। जब यह जमीन पर खड़ा था, तो यह वास्तव में बादलों पर तैरते हुए मंदिर से अधिक ऊंचा था। स्वर्ग और पृथ्वी का अनुसरण करने की कला। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने कुछ कदम पीछे ले लिया। उसने सिर्फ यह महसूस किया कि उसके शरीर पर दसियों हजार कैटीज का भारी बोझ था, और वह आराम से नहीं चल सकती थी। यह पाताल लोक के लिए और भी अधिक असहज था, और अन्य जिन्होंने सीधे राक्षस का सामना किया। हवा चलती है। राक्षस ने अपनी कमर से स्पाइक्स से भरा एक विशाल गदा निकाला। आ जाओ। बूम। रक्त रंग के गदा ने आकाश को छेद दिया, और भयानक आकाश की आग को सीधे हेड्स हॉल में ले गए। बस एक झटका, हेड्स हॉल कांप गया, बर्फ पिघल गई, और पानी हर जगह छिड़ गया, जैसे कि यह फटने वाला था। आप इस लानत जगह पर नहीं रह सकते। उद्धरण चिन्ह। बायलियान भाग गई। यहां तक कि अगर किसी को पता चलता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर का राक्षस एक देवता और दानव के रूप में क्रूर है, और यह किसी बिंदु पर हेड्स पैलेस में प्रवेश कर सकता है।
बाय लियान उस गधा के साथ सिर से सिर नहीं जाना चाहती थी। इसी तरह युद्ध शुरू हुआ। हेड्स हॉल के आसपास के क्षेत्र आग, चीख और दरार के एक दृश्य की तरह थे। आ रहे हैं। बाय लियान की आंखें जल गईं। 2 लौ प्रतिबंधों को पार करने के बाद ये हेड्स हॉल छोड़ने के लिए निकास है। इस समय सड़क के बाईं ओर अचानक एक काली छाया दिखाई दी। यह अच्छा है, अवसर आ गया है। अब यहाँ केवल उसके और बाय लियान है, किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने क्या किया है। काली छाया की आंखों में एक भयंकर रोशनी दिखाई दी और उसका जानलेवा इरादा बहते पानी की तरह था। ये खत्म हो गया है, बाय लियान। उन्होंने एक कदम उठाया, बस बाय लियान के पास जाने का एकमात्र रास्ता अवरुद्ध कर दिया। लानत है। यह क्या है? क्योंकि गति बहुत तेज थी, बाय लियान कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी। खत्म हो गया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 379। इसे हिट करने के लिए जा रहे हैं। बाय लियान, जिनके पास ब्रेक लगाने का समय नहीं था, केवल अपनी बन जैसी मुट्ठी को घुमा सकते थे और विस्फोट कर सकते थे। आखिरकार वह भाग रही थी, इसलिए उसने किसी विशेष प्रभाव का उपयोग नहीं किया। जल्द ही एक मुट्ठी किसी ठोस वस्तु पर अंकित होती है। कर्कश ध्वनि के साथ काली छाया गलियारे के अंत से सीधे बाहर उड़ गई। वह क्या है? उद्धरण चिन्ह। इसे भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय लियान ने पहले ही प्रकाश को देखा था। वह दौड़ पड़ी। वह अंतर से कूद गई। उस पल में उसने प्रकाश को गले लगा लिया और वह भी प्रकाश बन गई। थप्पड़ तिरछी छुरा से एक हाथ फैला और बाय लियान की बांह पकड़ ली। आकाश हवा और ठंडा है। बाय लियान ने अपना सिर घुमाया और जो उसकी आंखों को पकड़ा वह एक बर्फ सफेद घूंघट के नीचे ढका एक सुंदर चेहरा था, जिसमें मलाईदार वसा, विलो पत्तियों जैसी भौहें और जियाओक्सिन जैसी आंखें थीं। ये स्पष्ट रूप से हिम आत्मा भगवान है। मैं सोच रहा था कि कैसे अंदर जाना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद से बाहर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये ध्वनि एक झुनझुनी वसंत की आवाज की तरह है। बाय लियान के गाल को सहलाते हुए गर्म सांस घूंघट में घुस गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। स्नो स्पिरिट लॉर्ड थोड़ा मुस्कुराया। बाय लियान, कब्जा सफल रहा। अगले क्षण स्नो स्पिरिट लॉर्ड ने अपने बगल के नीचे बाय लियान को जकड़ लिया, फिर घूमकर सीधे आसमान से उड़ गए। वह इतनी तेज थी कि कोई उसे रोक नहीं सका। बाय लियान थोड़ी उलझन में थी। फटियांग सयांगडी परिवर्तन की एक तकनीक है जिसमें ताओ शामिल है। लॉर्ड जू लिंग ने उसका अपहरण कर लिया, इसलिए जो उस राक्षस में बदल गया, जो अभी भी हेड्स पैलेस में सभी से लड़ रहा था। रुको, क्या आप बेवकूफ महिला अपने स्तनों से मेरा चेहरा छूना बंद कर सकती है? बाय लियान इतनी निचोड़ा हुआ था कि वह बोल नहीं सकता था। उसकी दाहिनी आंख क्या अंधा कर रही थी। उसकी दृष्टि को सामान्य होने में थोड़ा समय लगा। अभी अभी उसने समुद्र को देखा और समुद्र की गंदी गंध को सूंघा। लेकिन अब वह एक सफेद और दूसरी दुनिया में जा रही थी। यह बादलों में गहरा लगता है। बीप बीप। अचानक कान में एक आवाज आई। बाय लियान ने अपनी आंखें खोली। वह ये जानकर हैरान रह गई कि वह जमीन पर बर्फ से ढके एक बांस के जंगल में आई थी। वह एक कपास पेड़ पर बैठती है। उसके सामने एक साधारण स्टोव था जिसे जलाऊ लकड़ी के साथ स्थापित किया गया था, और आग की लपटें ऊपर की ओर सपाट तल वाले केतली को झुलसा रही थी। उसके बगल में एक लकड़ी की कॉफी टेबल है और कॉफी टेबल पर साधारण चाय के सेट का एक सेट है। यह एक पृथक द्वीप 1 फुट लंबा और चौड़ा है और द्वीप के बाहर गर्म पानी के भाप का एक टुकड़ा है। हंस पंख जैसे स्नोफ्लेक्स अभी भी आकाश में गिर रहे हैं। बाय लियान की टकटकी ने दूरी की खोज जारी रखी। पूल के पास उसने केवल 3 कमरों के साथ एक मंजिला बांस का घर देखा। यार्ड में मिल, जलाऊ लकड़ी, अनाज और सूखे मछली थे। जीवन की सांस डगमगा रही है। ये बांस का जंगल बेहद शांत है। यदि उबलते पानी की कोई आवाज नहीं है, तो आप पक्षियों को भी नहीं सुन सकते। बाय लियान ने दूर देखा। स्टोव के पार, उसके पार बैठी एक महिला थी जिसके चेहरे पर हल्की घूंघट थी, जो अपनी आंखों को बंद करके सोने के लिए हरे बांस के खिलाफ झुक रही थी। ये स्नो स्पिरिट लॉर्ड नहीं है। जब बाय लियान ने देखा, तो उसने अपनी आंखें खोली। आप यहाँ हैं, एक पल प्रतीक्षा करें, बस आपके द्वारा बनाई गई चाय का स्वाद लेने के लिए। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्योंगमिंग पीक बांस 1 निषिद्ध क्षेत्र। एक लैन ने अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ परिवेश को स्कैन किया। हाल ही में वह विशेष रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए किंगिंग पीक के 2 महिला शिष्यों को ग्रोव में छिपते हुए देखना पसंद करती है। वे दोनों आधे घंटे तक जमकर लड़ेंगे और एक लैन अपना सिर हिलाना बंद नहीं कर सकता। आज के युवा
जब उसने कठोर शब्द कहा तो एक दूसरे की तुलना में अधिक शक्तिशाली था, और जब उसने वास्तव में अपने हाथों को स्थानांतरित करना शुरू किया तो वह 3 या 2 बार सांस से बाहर था और दया की भीख मांगते हुए जमीन पर लेट गया। सब्जी। उसी समय उसी जगह। जिन 2 महिला शिष्यों ने एन लैन को निराश किया, वे आज लड़ना नहीं चाहती हैं। वे सबसे महत्वपूर्ण बात के रूप में शांति के साथ लापरवाही से बातें करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर बैठे। बस जब एक लैन पदू को स्थानांतरित करने वाला था तो शब्द बाय लियान अचानक उसके कानों में कूद गया। क्या? उद्धरण चिन्ह। एक लैन जो बिस्तर पर पड़ा था और सो रहा था अचानक बैठ गया। उनमें से एक ने कहा कि बाय लियान अपनी दवा खोजते समय गायब हो गई, लेकिन उन्हें हेड्स पैलेस के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय एक लैन गुस्से में था। वह अभी तक मृत नहीं है, लेकिन अचानक कुछ प्लूटो महल मास्टर बाय लियान के पिता बनना चाहते हैं। फिर महल का मालिक क्यों मरना चाहता है? फिर एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि वुहिन ज्यूगू ने हेड्स पैलेस के साथ लड़ाई की थी और बाय लियान गायब था, जिसे स्नो स्पिरिट लॉर्ड द्वारा ले जाने का संदेह था। अब डेक्सियन गेट ऊपर और नीचे गड़बड़ हो गया है। कोई मुझे ये बातें क्यों नहीं बता रहा है? एक लैन इसे सहन नहीं कर सकता। वह एक ही बार में बिस्तर से कूद गई। बाय लियान को अपने गुरु का सम्मान करने के रास्ते पर खतरा था, वह कैसे बेकार बैठ सकती थी? बिस्तर पर एक डोपेलगैंगर छोड़ने के बाद एन लैन ने तियानजुन के भाले को ले लिया और जुहाई की ओर मारा गया। अध्याय 23। लेकिन बाय लियान ने पहले ही सब कुछ देख लिया है। 3K। जब बाय लियान उस अजीब महिला के साथ चाय पी रही थी, पैलेस ऑफ हेड्स दुख से भरा था। ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि बाय लियान को छीन लिया गया था। ये और भी अधिक था क्योंकि हेड्स पैलेस के तीसरे युवा मास्टर को समाप्त कर दिया गया था। युद्ध के बाद युद्ध के मैदान को साफ करने वाले हेड्स पैलेस के शिष्यों ने तीसरे युवा मास्टर को कचरे में पाया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार। अध्याय 380। तीसरे युवा मास्टर को बेरहमी से उपास्थि प्राणी में पीटा गया था। उसके हाथ और पैर अधर से गिर रहे थे। कमर टूट गई थी और सिर को उसके क्रोच में गहराई से दफन किया गया था, उस कठिन आंदोलन को पूरा करना जो बहुत से लोग करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे। तीसरे युवा मास्टर ने पूरी तरह से चेतना खो दी थी जब उसे खोदा गया था। उसकी छाती में दम था। विश्वसनीय अवलोकन के अनुसार एक छोटी मुट्ठी फिट करने के लिए रिसेस्ट जगह बस पर्याप्त है। यह स्नो स्पिरिट लॉर्ड है, यह उस महिला स्नो स्पिरिट लॉर्ड होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। प्लूटो का भगवान, जिसे खून के बिंदु पर भी पीटा गया था, वह इतना क्रोधित था कि उसका सिर धूम्रपान कर रहा था। फिर वह चला गया। मेरा बेटा। उद्धरण चिन्ह। तीसरे बेटे के साथ उसका रिश्ता सप्ताह के दिनों में बंद नहीं होता है, लेकिन दोनों रक्त से संबंधित हैं। अपने बेटे को गंभीर रूप से घायल और मरते हुए देखकर हेड्स के भगवान कैसे दुखी नहीं हो सकते? लेकिन जो चीज उसे शक्तिहीन महसूस कराती थी वह ये थी कि वह बदला नहीं ले सकता था। केवल कुछ साल हुए थे जब उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था और स्नो स्पिरिट लॉर्ड की ताकत वास्तव में मजबूत हो गई थी। फेटियानजियांग द्वारा लाई गई ताकत में वृद्धि पर भरोसा करते हुए लॉर्ड जूलिंग ने लगभग हेड्स हॉल को डुबो दिया। पाताल लोक केवल निराशा महसूस करता था। उन्होंने मूल रूप से बाय लियान पर अपनी आशा व्यक्त की। किसने उम्मीद की होगी कि महल में एक गद्दार होगा? बाय लियान को 1 घंटे के 2 तिमाहियों के भीतर लॉर्ड जूलिंग द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। तुरंत जांच करें। पाताल लोक ने अपने दांत पीस लिए। हमें उस गद्दार का पता लगाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। काले रंग के आदमी के भूत ने आदेश को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जल्दी में नहीं छोड़ा। मुझे बाय जियान के साथ आने वाले ड्यू जियानमेन की महिला शिष्य के साथ क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। जब वह बाय लियान को वापस लाया तो वह टोंग याओ को नहीं भूला। ऐसा नहीं है कि उन्हें लगता है कि टोंग याओ उपयोगी है, वह सिर्फ ड्यू जियानमेन को यह बताना चाहता है कि बाय लियान जल्द से जल्द गायब है। लेकिन जैसा कि लॉर्ड स्नो द्वारा बाय लियान को ले जाने की खबर दुनिया को ज्ञात हो गई, टोंग याओ बेकार था। प्लूटो के भगवान थोड़ा डूब गए। इसे बंद करना जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। काले रंग का आदमी सिर हिलाया। जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर के लिए हेड्स पैलेस एक लोहे के पर्दे की तरह था और हर कोई खतरे में था। ... कृपया। उद्धरण चिन्ह। बढ़ती सफेद धुंध में विपरीत महिला ने बाय लियान के सामने चाय पत्ती को धक्का दिया। वह मुस्कुराई तो उसकी आंखें अर्धचंद्र चंद्रमाओं में बदल गईं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि बाय लियान के दिल में कहने के लिए बहुत कुछ था, फिर भी वह खुद को संयमित करने में कामयाब रही। आप इसे कैसे कहते हैं?
पुरुषों और महिलाओं के बीच डेटिंग की प्रक्रिया में जो पहले कबूल करता है वह हारा हुआ है, और वह बन जाएगा। रुको, गलत स्क्रिप्ट मिली। बाय लियान ने चाय पत्ती ली। वैसे भी सामान्य विचार यह है कि जो व्यक्ति पहले बोलता है वह हार जाता है। मैं सब कुछ समझता हूँ। इसलिए भले ही वह अपने दिल में फड़फड़ा रहा था, लेकिन बाय लियान के चेहरे पर कुछ भी असामान्य नहीं था। ये सब लियूली शिन और अभिव्यक्तिहीन चेहरे के जादू के कारण है कि उसने पिछले 4 वर्षों में हजारों बार अभ्यास किया है। क्या ये सिर्फ चाय नहीं पी रहा है? पीना धीरे से पियो। बाय लियान की चाय कला का स्तर कम नहीं है। उन्होंने पाया कि चाय बहुत साधारण है, लेकिन पानी की गुणवत्ता उत्कृष्ट है। ये थोड़ा बेकार है। बाय लियान को चुपके से देख रही युवती ने चुपके से सिर हिलाया। उसने लंबे समय से सुना था कि बाय लियान के पास चेहरा न खोने की आभा है। जब माउंट ताई उसकी आंखों के सामने गिर गई, आज उसे देखकर उसने वास्तव में किया। यहां तक कि अगर यह महिला जिंगाजुन का पुनर्जन्म नहीं है, तो इस तरह की भव्यता के साथ वह भविष्य में एक महान हथियार बन जाएगी। गलत। युवती ने अपनी चाय का एक घूंट लिया। लेकिन वह गलत थी। वर्तमान बाय लियान के पास पहले से ही एक बड़ा हथियार है। हालांकि वह काफी बड़ी नहीं है, लेकिन समय बीतने के साथ वह निश्चित रूप से जबड़े छोड़ने के स्तर तक बढ़ जाएगी। युवती ने अपनी चाय पत्ती नीचे रख दी। उसने अपना सिर हल्के से हिलाया और कहा, यह चाय सिर्फ साधारण चाय है, कृपया मुझे खराब आतिथ्य के लिए क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। अभी भी नहीं बैठ सकते। बाय लियान ने पाया कि उनके सामने एक नया कार्य विकल्प दिखाई दिया। कार्य 1, मेरे पास यहाँ कुछ अच्छी चाय है। पूर्ण इनाम, नर्म कौशल जोड़ 1। कार्य 2, आप जो पीते हैं वह चाय नहीं है, लेकिन कलात्मक गर्भाधान, ये बर्फ का दृश्य, ये गर्म वसंत, अद्भुत। पूर्ण इनाम, लपट कौशल जोड़ 1। मिशन 3, चाय साधारण चाय है, लेकिन पानी साधारण पानी नहीं है, और लोग सामान्य लोग नहीं है। पूर्ण इनाम, चाय समारोह जोड़ 1। यद्यपि 3 मिशनों के पुरस्कार विशेषता बिंदु हैं, ये स्पष्ट है कि मिशन 3 का जोखिम बहुत छोटा है। कार्य 3 की सजा। बाय लियान समझ गई। यह महिला सिर्फ दूसरों को उसे उड़ाने के लिए पसंद करती है। उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी। लोगों की प्रशंसा करें, बहुत अतिरंजित न हो। चाय औसत है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। युवती को एक पल के लिए दृष्टिबाधित कर दिया गया। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति था जिसने ये कहा था, तो वह निश्चित रूप से महसूस करेगा कि वह व्यक्ति उसकी चापलूसी कर रहा था। लेकिन उसके सामने बैठा बाय लियान था। बाय लियान कौन है? जिंगाजुन का पुनर्जन्म हुआ है। क्या एक जिंगाजुन है जो परियों की दुनिया भर में यात्रा करता है, जो उसके बारे में डींग मारने के योग्य है? बिल्कुल नहीं। उसने पूर्वी शेंझोऊ में बाय लियान की प्रतिष्ठा के बारे में फिर से सोचा। बाय लियान अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध नहीं है। वह प्रसिद्ध है क्योंकि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, एक ऋषि जो अशिष्ट स्वाद से अलग हो गया है, और उसने परोपकार, धार्मिकता, स्वामित्व, ज्ञान और विश्वास के 5 पहलुओं को चौतरफा विकसित किया है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो बाय लियान ने कभी झूठ नहीं बोला। उसने अभी जो कहा वह पानी और मानव दोनों है। युवती ने तुरंत बाय लियान के शब्दों के गहरे अर्थ को समझा। वह पूरी तरह से बाय लियान द्वारा देखा गया था। उसकी अभिव्यक्ति बेहद गरिमापूर्ण हो गई। बाय लियान की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। अरे! तुरंत युवती की अभिव्यक्ति में ढील दी गई। यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचते हैं, तो यह वास्तव में एक अच्छी बात है। इस अध्याय का अंत। टोक।